प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अपन अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते हैं और एक नया चैप्टर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी चैप्टर है, पर समझना है बेटा। उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है सरफेस केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील विद द सरफेस फिनोमिना। इसमें सरफेस से फिनोमिना पढ़ी जाएगी, ठीक है ना, नॉन एज सरफेस केमिस्ट्री। अब बहुत बढ़िया बात सिखाता हूँ कि सरफेस में ऐसा क्या जादू जिसने केमिस्ट्री बना दिया। तो अब अच्छे से ध्यान देना बेटा। सरफेस केमिस्ट्री क्यों बन गई कि एक कंटेनर लेते हैं अपन और उसमें अपन पानी भर देते हैं। भैया जी, पानी भर देते हैं तो आप क्या देखते हो कि अंदर का जो पार्टिकल्स है चारों तरफ से पानी से अटैच है बेटा। मान लीजिए पार्टिकल बी है और यहाँ पार्टिकल वैसा ए बैठे हैं, तो ऊपर तो पानी नहीं है, तो उसमें सेम पार्टिकल क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसका नाम आप जानते हो, आप एडेसिव फोर्स आप अच्छी तरह जानते हो। पार्टिकल पार्टिकल को बांध के रखता है बेटा, तो वो नीचे खींचेगा। तो ये पार्टिकल और इसमें देखो चारों तरफ पानी है, तो ये तो बैलेंस रहेगा बेटा। ये पार्टिकल बी पार्टिकल क्या है, इस पे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, और जब चारों तरफ से फोर्स लगता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो ये क्या होगा, बैलेंस्ड रहेगा। क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। बैलेंस का मतलब मैं कह सकता हूं स्टेबल रहेगा। लेस स्टेबल वही होता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, लेस एनर्जी होती है बच्चों। और सरफेस वाला पार्टिकल क्या होगा बेटा, अनबैलेंस्ड। क्या होगा, इसका बैलेंस नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल का मतलब कह सकता हूं हाई एनर्जी रहेगी। अब बताना साहब, आप अच्छी तरह जानते हो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या कूदता रहता है, अनस्टेबल रहता है। तो सरफेस क्या रहती है, एक्टिव रहती है बेटा। और सरफेस अपना एरिया कम करने, सरफेस हमेशा टेंशन में रहती है बेचारी। क्यों, क्योंकि उसको नीचे खींच रहा है, और मेरी अंगुली भी लगाऊंगा या तो पानी मेरे चिपकता है। और अच्छी तरह से जानते हो इस टेंशन का नाम सरफेस टेंशन। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पार्टिकल सेम तरह के पार्टिकल एक फोर्स नीचे की तरफ डाल रहे हैं और सरफेस एक्टिव हो जाती है। और एक्टिव चीज पर हमेशा क्या होता है, फिनोमिना होता है। इसलिए अपन कहते हैं सरफेस ने केमिस्ट्री बना दी। क्यों कि सरफेस एक्टिव है। क्यों एक्टिव है, अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है वो उसको बैलेंस बिगाड़ रहा है। और एक्टिव सरफेस पे जो फिनोमिना होगी उसको वो पढ़ी जाएगी सरफेस केमिस्ट्री में। तो सबसे बढ़िया, सबसे पहले फिनोमिना अपन पढ़ेंगे इसमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये अपन स्टडी करेंगे। हाँ बेटा, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए बेटा क्या होता है, स्पेलिंग में तो आप देख लो ए डी, एडजॉर्प्शन और ए बी, इतना ही डिफरेंस है। और वास्तव में फिनोमिना में भी इतना ही डिफरेंस है। तो अपन क्या करते हैं बेटा कि एक बीकर ले लेते हैं बेटा, और उसमें अपन एक पीस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल जानते हो ना, मिट्टी से कोई चीज है जैसे चौक उस स्टाइल की, सिलिका जेल का अपन ले लेते हैं एक पीस गोल गोल, और इसमें बना हुआ है पानी भरा हुआ है, ठीक है। और ये क्या है बेटा, पीस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल का एक पीस ले रहा हूं मैं और उसको पानी में डाल रहा हूं। तो आप क्या देखोगे कि सरफेस पे, केवल सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ध्यान देना, बल्क पार्ट की जगह सरफेस पे कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो वो हो गए आपके एडजॉर्प्शन। क्या हो गया, एडजॉर्प्शन, केवल बाहर 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 ऊपर ऊपर। और एब्जॉर्प्शन में क्या होगा कि अपन एक कंटेनर लेते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का एक पीस डालते हैं। ये है बेटा पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब क्या देखोगे कि इसमें सारी जगह बल्क में, इसमें तो कंसंट्रेशन यहां बढ़ रही है, इसमें कंसंट्रेशन यहां तो बढ़ेगी, ऐसे आप पॉइंट से दिखा दो। लेकिन धीरे धीरे वो अंदर भी यूनिफॉर्म तरीके से कंसंट्रेशन और पार्टिकल सब जगह चला जाए, तो वो हो गया आपके एडजॉर्प्शन। तो इस पे अपन को डिफरेंस लिखना है सामने, ठीक ना। फिनोमिना में डिफरेंस समझ में आ गया, क्लियर डिस्टिंग्विश है, आपस में क्लियर कर सकते हैं कि इट इज द सरफेस फिनोमिना। कहां हो रहा है, कंसंट्रेशन कहां बढ़ रही है, सरफेस पे बढ़ रही है, इसमें कंसंट्रेशन सब जगह बढ़ रही है, ठीक है बेटा। तो अभी अपन डायग्राम से अपन लिख देंगे कि कंसंट्रेशन, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, उसका एक डायग्राम मैं अभी अलग बनाऊंगा। उससे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं बेटा। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है ना। और इसके देसी एग्जाम्पल, इसके घर के एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। सबसे बढ़िया पहला एग्जाम्पल है, बरसात की जब होती है तो अपनी जो दीवारें होती है ऊपर ऊपर से गिली हो जाती है, दीवार को खरोच के देखो अंदर सूखी हुई मिलेगी, तो ये एडजॉर्प्शन है, सरफेस पे हो रहा है केवल। इसी तरह से चौक है, चौक को अपन इंक में डाल दो और तोड़ के देखो तो चौक के अंदर तो कुछ नहीं, अंदर सफेद सफेद ही निकलेगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है एडजॉर्प्शन की, कोई चीज गिली हो जाती है। लैपटॉप वगैरह आते हैं
लैपटॉप में एक वो पुड़िया आती है वो सिलिका जेल की, सब एडजॉर्ब, ठीक है ना, पेंट होते हैं, उसके अंदर एडजॉर्बेंट होते हैं, वो क्या करते हैं मॉइस्चर को ले लेते हैं, कहीं पे मॉइस्चर को सुखाना है तो पेपर जो सोखते हैं वो क्या सारे प्रोसेस क्या है बच्चों, एडजॉर्प्शन। तो ठीक है बेटा, और ये क्या होता है सरफेस फिनोमेना। तो इसमें क्लियर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके आ गया है डिस्टिंग्विशमेंट, ठीक है ना। तो क्या डिफरेंस है कि इट इज सरफेस फिनोमिना, ये कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। इट इज बल्क फिनोमिना, बल्क पे हो रही है, बल्क मतलब पूरे अंदर अंदर बात तक, ठीक है ना। Adsorption is responsible for higher concentration of adsorbate on the surface of adsorbent. Adsorbate यानी जिसका एडजॉर्प्शन होता है, जो एडजॉर्बेट होता है वो क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा होती है। और इसमें क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट रिमेन्स मोर लेस, ज्यादा भी हो सकती है इसमें, ठीक है ना, इसमें तो ज्यादा ही होती है, एडजॉर्बेट की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होगी, इसमें क्या है ज्यादा भी हो सकता है, लेस एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क, सब जगह बराबर बराबर बराबर, कोई टेंशन नहीं, बल्क में भी कंसंट्रेशन बराबर होती है, वो होती है एडजॉर्प्शन। और बढ़िया एग्जांपल बताऊं कि ब्रेड के ऊपर ऊपर मक्खन लगाया हुआ है तो अपन मान लो क्या, एडजॉर्प्शन, और उसी ब्रेड को चाय दूध में डाल दो सारी खत्म हो जाएगी, पूरा एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो वो एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ये है आपके ऊपर ऊपर की फिनोमिना है ये। तो ये है बेटा, इट इज अकर्स एट हाई इनिशियली, इट अकर्स हाई इनिशियली, ठीक है ना, हाई इनिशियली, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, इसकी रेट स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी इनिशियली, और इट अकर्स यूनिफॉर्म रेट एंड स्लोअर देन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन की रेट से थोड़ी धीमे होगी, और क्या होगी बेटा, स्लोअर, और यूनिफॉर्म रेट से होगी, तेज नहीं होगी। इसमें तो क्या होगा कि सरफेस एक्टिव रहती है तो थोड़ी फास्ट होती है स्टार्टिंग में। और एग्जाम्पल सामने ही है, एग्जाम्पल आपको क्या लिखना है बच्चों, एग्जाम्पल क्या लिख दोगे इसका, ये क्या है, ये जो डायग्राम है इसके नीचे ही आप लिख सकते हैं एडजॉर्प्शन बाय पीस ऑफ सिलिका जेल, ठीक है ना, एडजॉर्प्शन बाय द पीस ऑफ सिलिका जेल, एडजॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर, है ना, ऑफ वाटर कह दो, मॉइस्चर कह दो, और इसमें क्या लिखेंगे, बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कैल्शियम कार्बोनेट, पीस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल तो मैंने डायग्राम में लिया है ना, तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा। अब छोटी छोटी डेफिनेशंस भी अपन निकाल देते हैं और एक डायग्राम से डेफिनेशन को समझते हैं बच्चों। हाँ बेटा देखो, यदि कोई सब्सटेंस है जो एडजॉर्प्शन करता है उसको तो बोलते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, जो करने वाला है। जैसे पीस ऑफ सिलिका जेल है, ये फेमस है, सिलिका जेल है, एक्टिव चारकोल है, चारकोल जानते हो क्या, चारकोल है, चारकोल कोयला नहीं होता, कोयला गीले गीले बारिश होती तो पानी से वो गीले गीले हो जाते हैं, वो एक्टिव चारकोल, सिलिका जेल है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये सारे बहुत ही फेमस क्या है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्प्शन करने वाले। और बेचारे जो मॉइस्चर है यहाँ आके इकट्ठी हुई है, ये मॉइस्चर, ये पानी की बूंदें हैं, पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है ना, तो बारिश हुई तो दीवार पे पानी एब्जॉर्ब, ठीक है, गीली गीली हो जाती है दीवार, तो जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेंट क्या होता है, ये तो है एडजॉर्बेंट, और ये एडजॉर्बेट, जो अपन में पानी इकट्ठा हुआ है चारों तरफ, वो क्या होता है, एडजॉर्बेट। अब बच्चों नया क्लासिफिकेशन, जब भी मैंने कहा ना क्लासिफिकेशन जरूर आता है, और क्लासिफिकेशन आ रहा है बेटा इसमें कि इसमें अपन देखते हैं इन दोनों में जो इंटरेक्शन है उसके बेसिस पर अपन इनको क्लासिफाई करेंगे। हाँ बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट, इनमें जो इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पर एडजॉर्प्शन को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और वो है बेटा, देखते क्या है, देखिए वो है बेटा, एक तो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन, जिसको फिजियो एडजॉर्प्शन भी अपन कहते हैं, और दूसरा होता है
केमिकल एडजॉर्प्शन, ध्यान देना बच्चों, कीमियो एडजॉर्प्शन, फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में यदि सिंपल फिजिकल रिलेशन है, वॉन डेर वाल फोर्स है, वीक फोर्स है, तो उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन, फर्स्ट डिफरेंस भी, इसमें सबसे बड़ी बात है डिफरेंस भी सीख जाओगे और इनको समझ भी लेंगे। व्हेन there is a weak van der Waals forces, van der Waals force between adsorbate and adsorbent known as फिजिकल एडजॉर्प्शन। उसको क्या बोलेंगे भाई केमिस्ट्री में, फिजिकल एडजॉर्प्शन बोलेंगे बेटा। और इसमें क्या बोलेंगे, व्हेन देयर इज ए केमिकल बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन, आल्सो नोन एज कीमियो एडजॉर्प्शन, है ना। when a chemical bond present between chemical bond, यानी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है ना, present between adsorbate and adsorbent known as chemical adsorption। तो बच्चों बहुत ही शानदार। अब मुझे बताना बेटा, जब वीक फोर्सेज है तो प्यारे बच्चों वीक को हटा भी सकते हो, और ठीक है ना, कोई नई चीज़ तो बनती नहीं है, केवल वीक फोर्स होता है उसको हटा दो, वॉन डेर वाल फोर्स है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, इसमें नई चीज़ बन जाती है केमिकल चेंज में, आप हटा नहीं सकते बच्चों, तो ये इरिवर्सिबल होता है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल है। दूसरा क्या है बेटा, इट इज irreversible प्रोसेस, ये irreversible प्रोसेस है। अब मुझे बताओ आप, जब कमजोर है कोई फोर्स या गैसेज होती है उसमें वीक फोर्स होता है तो बहुत सारी लेयर्स बना सकती है, तो ये मल्टी लेयर्ड होता है, ये क्या, इट इज मल्टी लेयर्ड, ये बहुत सारी लेयर्स हो सकती है। इसकी क्या होगा, इट इज यूनिलेयर, इसकी एक लेयर बनती है, इसमें एक ही लेयर बनती है, ये मल्टी लेयर होता है, यूनिलेयर। इसमें क्या होगा, लो टेम्परेचर फेवरेबल है, ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा तो गैस भाग जाएगी ना, तो अपन क्या लिखेंगे, सरफेस पे तो बैठी है वो, तो अपन इसमें लिखेंगे लो टेम्परेचर फेवरेबल, लो टेम्परेचर सपोर्ट करता है। इसमें क्या होगा, रिएक्शन हाई टेम्परेचर होती है, हाई टेम्परेचर सपोर्ट करता है, हाई टेम्परेचर फेवरेबल, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इसमें क्या हो गया, आके बैठ गई गैस और हट गई, मास्क होता है ना, मास्क में गैस एब्जॉर्ब हो जाती है फिर वापस हट जाती है, तो कोई नीची बात नहीं है। इट इज नॉट स्पेशल, इट इज नॉट स्पेसिफिक, कोई नई बात नहीं है, और इट इज स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होता है, नया होता है। देखिए हाँ बेटा, 5 डिफरेंस तो अपन ने लिख लिए थे, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। वीक फोर्स से होता है। छठा देखो, ड्यू टू द वीक फोर्स, कमजोर फोर्स ही है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, बॉन्ड्स है ना। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, क्या होती है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, जब ये फिनोमेना होती है तो हीट बाहर निकलती है, 101% नेगेटिव इफेक्ट होता है। क्या होता है ये, डेल्टा एच ऑलवेज नेगेटिव का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब एडजॉर्प्शन होता है ना तो हीट बाहर ही निकलती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ध्यान रखना। हो सकता है हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है कि वो हीट है जो इस प्रोसेस में बाहर निकलती है प्यारे बच्चों, तो उसकी रेंज कम ही है, वीक फोर्स है तो कोई ज्यादा उसमें कोई रिएक्टिविटी हुई नहीं, तो इसकी रेंज 4 से 40 किलो जूल पर मोल है। तो हीट ऑफ एडजॉर्प्शन की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है ना। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन आर हायर रेंज,
बिटवीन 40 to 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, इसलिए हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इसकी ज़्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है, तो हीट बाहर ज़्यादा निकलती है ना। तो ये वो हीट होती है जो इस प्रोसेस में बाहर निकलती है। पूछूंगा बाद में कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लास्ट डिफरेंस का, डज नॉट रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, इसको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, इनको एक्टिवेशन करने की जरूरत नहीं, स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। इट इज रिक्वायर्ड एक्टिवेशन, केमिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन चाहिए थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, ये था डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। किस बेसिस पर है ये? एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में आपस में क्या दोस्ती है? यदि वीक फोर्सेज है, वीक वॉन टू वॉल फोर्स है, तो क्या होगा? फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा। और आपस में एडजॉर्बेट और बेंट में यदि केमिकल बॉन्ड है तो वो क्या होगा बेटा? केमिकल एडजॉर्प्शन या कीमियो एडजॉर्प्शन भी बोला जाता है। और साफ साफ डिफरेंस नजर आ जाता है। अब दोनों प्रोसेस, जब एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होता है, जिसको बोलते हैं सॉर्प्शन। क्या होता है? तो व्हाट इज सॉर्प्शन, को पूछ सकते हैं। तो कंबाइन इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन कॉल्ड सॉर्प्शन। कंबाइन इफेक्ट देख लीजिए तो अपन कहेंगे इफेक्ट इज ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड सॉर्प्शन। दोनों जब साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सॉर्प्शन। ये भी ध्यान रखना। और एडजॉर्प्शन एक तरह का एडजॉर्प्शन थोड़ी देर बाद क्या बन जाता है? मान लीजिए अपन किसी जो है गैस, ये है बेटा, मान लीजिए आपके गैस है कोई भी, उसको अपन किसी सरफेस, सॉलिड सरफेस पे डालते हैं। सॉलिड सरफेस में ले लेता हूँ चारकोल वगैरह, चारकोल पे, ठीक है ना। तो ये ऊपर ऊपर ही रहेगी, ऊपर ऊपर है जब तक, तो वो क्या है? एडजॉर्प्शन। और धीरे धीरे क्या होगी? वो कंसंट्रेशन बढ़ेगी। मान लीजिए पानी में डाल दें इसी को, किसी चीज को पानी में डाल दें तो अंदर भी हो जाएगी। किसी को पानी में डाल दें अपन गैस को, और ये सॉल्यूशन में हो, सॉलिड पे है जब, तो ये क्या है? गैस का एडजॉर्प्शन। और यही गैस यदि वाटर में डाल दें, वाटर या सॉल्यूशन में डाल दें, तो उस समय क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। यानी यहां से बाहर से अंदर तक आ गया पूरा, तो वो धीरे धीरे एडजॉर्प्शन ही एब्जॉर्प्शन बन जाएगा। तो ये है बच्चों एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस है, टाइप्स है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग क्या है? क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी नाम लिख लेते हैं, आगे की क्लास में इसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे अब अपन? फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, क्वांटिटी ऑफ एडजॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से एडजॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं वो बात कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। फैक्टर में सबसे पहले आता है नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर, उस पर बात डिटेल पढ़ाई करेंगे। जिसपे फैक्टर पहला कौन सा है? नेचर ऑफ गैस। फिर क्या पढ़ूंगा बेटा? सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का नेचर देखेंगे, उसमें अपन देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। तीसरा और इंपॉर्टेंट प्रोसेस सिखाऊंगा आपको, टेम्परेचर। चौथा अपन पढ़ेंगे, टेम्परेचर के बाद अपन पढ़ेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और एक और पढ़ेंगे अपन एक्टिवेशन ऑफ चार, ठीक है ना। ये चार ही है मेन तो फैक्टर। इसमें सबसे पहले नेचर ऑफ गैस की बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको अपन करेंगे। ओके।